देखो इस प्रकार का क्वेश्चन दिया होगा और ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास, इस टाइप का ये पूरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। 4 मास दिए M1 M2 M3 M4। यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहला काम क्या होता है, हमें सॉल्यूशन लिखना, और उसका दूसरा काम होता है हमारा गिवन लिखना। और जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो फिर हम लिखते हैं मास। मतलब क्या क्या चीज़ें दी हुई है, तो भाई पहला दिया हुआ है M1 कितना दिया हुआ है, M2 M3 M4, ये 4 दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ से देख देख के लिख ले रहा हूँ। ये दिया हुआ है, पहला फर्स्ट है 200 kg, दूसरा है आपका 300 kg, तीसरा है 240 kg और चौथा है 260 kg। ये लिखने के बाद ये क्रमशः काम कर रहे हैं, और इसके साथ जो करस्पॉन्डिंग रेडियस मतलब त्रिज्या उसके घूमने की वो कितनी है ये, तो इसको लिख दो रेडी, यस, ऑफ रोटेशन। रेडियस ऑफ रोटेशन को किससे दर्शाते हैं, R1 R2 और R3 और R4। कितना कितना दिया है हम वो भी लिख लेंगे, 0.2 मीटर, 0.15 मीटर, 0.25 मीटर और 0.3 मीटर क्रमशः। एंड द एंगल बिटवीन सक्सेसिव, एंगल मतलब कोण दिए हो, एंगल यानी कि θ1 θ2 θ3 और θ4। ओके, अब आप अगर यहाँ एक चीज़ देखो तो एंगल केवल 3 दिए हैं, 45 75 135 45 75 और 135। अब यार ये कैसे सॉल्व होगा, तो देखो 4 मास दिए, 4 त्रिज्या दी और एंगल कितने दिए 3। अगर ऐसा दिया हो कभी तो पहला एंगल 0 मान लिया करो। तो फर्स्ट हो गया 0 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री और 135 डिग्री। ये करने के बाद अब इसको करना है सॉल्व। क्या निकालना ये भी देख लो, लिखा हुआ है फाइंड द पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द बैलेंस आर रिक्वायर्ड। मतलब वो ये कह रहा है फाइनल वाला मैग्नीट्यूड निकालो। कैसे निकालेंगे बताते हैं। इफ़ इट्स रेडियस ऑफ, एक और रेडियस ऑफ रोटेशन दी है, ये अलग से दिए तो इसको केवल R लिख दो 0.2। ये जहाँ यूज़ होगी मैं आपको आगे बताऊँगा। अब बात आती है हमें निकालना है फाइनल R। क्या निकालना है हमें, फाइनल R की वैल्यू निकालनी है, दूसरा थीटा निकालनी है उसकी पोजीशंस, और लास्ट निकाला है स्मॉल m। ये 3 चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। ये कैसे पता चला, इसमें लिखा मैग्नीट्यूड और पोजीशन बोले 3 चीज़ फाइंड आउट करना है। तो अब बात आती है भाई R कैसे निकालेंगे। तो देखो हम सब ने अप्लाइड में पढ़ा है सिग्मा H बराबर सभी बलों को क्षैतिज दिशा में वियोजित करने पर, यानी रिजोल्विंग हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन। तो फॉर्मूला क्या होता था, F1 cos थीटा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ हो जाएगा M1 R1 cos थीटा 1 प्लस M2 R2 cos थीटा 2 प्लस M3 R3 cos थीटा 3n प्लस M4 R4 cos थीटा। ओके, वैल्यू रख दो सारी। M1 का मान भैया 200, R1 का मान भैया 0.2, cos थीटा 1 का मान भैया 0 डिग्री। ये पहला सिस्टम हो गया। दूसरा देखो, अब बात आते हैं M2 कितना भैया 300 इंटू R2 कितना भैया 0.15, cos थीटा कितना भैया 45 डिग्री, प्लस फिर तीसरा क्या भैया 240। ऐसा सब लिख दोगे आप, M3 R3 cos थीटा 3, M4 R4 cos थीटा 4, ये लिख लोगे। इसको सॉल्व कर लेना तो ये आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा H आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लेना। इसका आएगा 21.6 किलोग्राम मीटर। ओके, अब अच्छा हमने H निकाला, H मतलब हॉरिजॉन्टल। अब हम निकालेंगे समीशन V मतलब होता है भैया वर्टिकल। तो यहाँ लाइन लिख दोगे, सभी बलों को वर्टिकल दिशा में वियोजित करने पर रिजॉल्व इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो क्या होगा भाई M1 R1 sin थीटा 1 प्लस M2 R2 sin थीटा 2 प्लस M3 पूरा लिख देंगे 4 तक लिखेंगे क्योंकि 4 दिए हैं। ओके, अब वैल्यू रख दो। M1 कितना था हमारा 200, तो मैंने 200 लिख दिया। R1 कितना हमारा 0.2, हमने 0.2 लिख दिया। फिर साइन लगाया, फिर थीटा 1 कितना 0 डिग्री प्लस, सब लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, जो ये लिखा है आपने इसमें कॉस की जगह साइन लिख देना बस। अब समेशन भी जब आप सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये समथिंग आएगा आपका कितना 8.5 किलोग्राम मीटर। ये किलोग्राम मीटर साथ में क्यों आ रहा है, क्योंकि M हो गया किलोग्राम, R हो गया मीटर, और कॉस थीटा कोई यूनिट नहीं होती है। ये सिग्मा H और सिग्मा V आ गया। अब हम आगे बात करते हैं, देखो अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट निकालना। R बराबर यानी परिणामी क्या होता है, फॉर्मूला अंडर रूट सिग्मा H का स्क्वायर प्लस सिग्मा
वी का स्क्वायर, तो भाई हमने अंडर रूट किया। सिग्मा एच का मान कितना है 21.6 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वी कितना है 8.5 का होल स्क्वायर। इसको जब आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो फाइनल आएगा 23.2 किलोग्राम मीटर। ये क्या है आपका आर, ये हमने आर फाइंड आउट कर लिया। अब बात आती है कि इसमें मैंने आपको देखो यहाँ पे बताया था कि आपको क्या निकालना है स्मॉल एम। स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल एम का फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, स्मॉल एम आर बराबर एम बराबर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ये इसका मेन फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो अब कैपिटल आर हम निकाल चुके हैं 23.2। अब ये आर कहाँ है, तो यहाँ पे देखो आप, ये R1 R2 ये चार दिए थे, ये नहीं था, ये जो लास्ट में अलग से मैंने बताया था ना, अलग से बताऊंगा कहाँ यूज़ होगा। देखो ये दिया है 0.2, ये दिखा है क्वेश्चन में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.2 ले लेंगे। जब आप भाग दोगे तो ये आएगा हमारा कितना 116 किलोग्राम। बता दो 115 भी आ सकता है, 114 कुछ, ये कैलकुलेटर पर डिपेंड करेगा आप जितने दशमलव लेते हो। तो ये इतना हो गया एम। अब फाइनली हमें निकालना है डायरेक्शन। डायरेक्शन बोले तो दिशा, यानी कि टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है समेशन वी बराबर समेशन एच, यानी सिग्मा वी स्क्वायर, सॉरी सिग्मा वी अपॉन सिग्मा एच। तो सिग्मा वी का मान कितना था 8.5, सिग्मा एच कितना था 21.6। डिवाइड करोगे तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.3935। अब हमें थीटा निकालना, तो ये कर देंगे हम टेन इनवर्स 0.3935। कैलकुलेटर में करने के लिए आप क्या करोगे, पहले शिफ्ट दबाओगे, फिर 10 दबाओगे तो ऑटोमेटिक 10 इनवर्स आ जाएगा। ये वैल्यू लिख दोगे तो ये आ जाएगा 21.48 डिग्री। ये अभी आया इतना। अच्छा आपको बता दूं, ये जो मैंने मेथड बताई, ये हो गया क्वेश्चन। ये जो मेथड बताई, ये मेथड और पूरी ये वाली मेथड, इस मेथड को मैं कहता हूँ, ये आपके इसको कहते हैं एनालिटिकल मेथड। इसका हिंदी नाम होता है वैशलिस विधि। अब एक और विधि होती है, इसका नाम होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्या, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अब ये ग्राफ की तरह कैसे बनाना है, यानी कि आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं बनाना और आपका आंसर यही आएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब इसको क्या करना, सबसे पहले लेना है पॉइंट, ये पॉइंट ले लिया। अब यहाँ से मैं खींचनी है एक अंदाजा लाइन, इसे कोई लंबाई फिक्स नहीं है, अंदाजा खींच दी मैंने, ओके। अब ये तो रहती है बेस लाइन, इसको हमने मान लिया क्या हमारा 0 पॉइंट, ओके। अच्छा पहला वाला फोर्स कितना था आपके पास, m, मतलब m मैं दिखा दूँ पहले आपको, देखो यहाँ देख लो 200 kg दिया था ना, तो आप इसको क्या लिख दो, यहाँ पे 200 kg लिख दो। ये लिख दिया हमने 200 kg। पहला फोर्स हो गया, इसका एंगल 0 डिग्री है, इसलिए इसकी सीधी लाइन है। इसके बाद दूसरा कितना दिया था फोर्स, दूसरे की बात का दूसरा दिया है आपके पास 300। आप देख लेना, या मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, m1 दिया आपके पास 200, m2 दिया आपके पास 300, m3 दिया 240 और m4 दिया है 260। ये सब दिया। थीटा भी लिख लो, थीटा 1 था 0, थीटा 2 था 45, थीटा 3 था 75, थीटा 4 था 135। इसको कैसे बनाएंगे, ये पहला तो 0 हो गया भैया, दूसरा कितने पर डालना 45 डिग्री, यहाँ चौथा रखो, इसको सीध में लाओ 45 डिग्री, ये आ गया, ओके। अब 45 डिग्री पे ये लाइन एक और खींच दो। अब ये कितने खींचने हैं तो अंदाजा कोई इशू नहीं रहता इसमें। ये खींचने के बाद अगला क्या भैया, तीसरा वाला है 75 डिग्री पर 240। तो भाई यहाँ पे अब ये सॉरी यहाँ पे रखो, 75 डिग्री कहाँ आ रहा है, लगभग यहाँ पे आ रहा है। अब ये कहाँ पे जाएगा, ये जब हम इसको देखेंगे तो ये 75 आ रहा है लगभग यहाँ पे, ये 75 हो गया। फिर लास्ट और देख लो कितना है 135 आ रहा है यहाँ पे। ये सब फोर्स हो गए। ज़्यादा नहीं हो गया 90। देखो पहला एंगल हमारा 0 डिग्री हो गया, दूसरा एंगल कितना दिया हुआ है भैया 45, हमने 45 बना दिया। अब जो तीसरा एंगल है वो यहाँ से नहीं बनाना, वो आपको इसी लाइन को बेस मान के 75 डालना है। तो ये हमारा 75 हो गया, ठीक है। और अब तीसरा वाला 135, तो अब यहाँ ऐसा चांदा रखो, 135 कहाँ है 130, वो यहाँ नहीं आएगा, ओके। यहाँ से लेंगे। अब एक छोटा सा काम और आपको लिखना है प्रकार, और एक छोटे छोटे से गोले बना देना है। ये गोले क्यों बनाते हैं भाई, इसका भी रीज़न बताते हैं। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे मास लटके हुए हैं।
ये मास लग गया, ठीक है। अब जो एंगल है, आप चाहो तो इसके बीच में आप एंगल भी लिख सकते हो, जो भी आपको शो ऑफ करना है। मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा करता हूँ ग्राफिकल क्वेश्चन। देखो करने का कैसा तरीका होता है। सबसे पहला काम होता है, देखो यहाँ पे जो m है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे निकालना m1 r1 का दोनों का गुणा करके निकालना। तो m1 कितना था 200 और r1 कितना था आपका 0.2। ये फाइनली आ जाएगा कितना 40 kg मीटर। ऐसे ही निकालोगे m2 r2, तो कितना निकलेगा आपका 300 और 0.15। ये सारे क्वेश्चन से देख के लिख रहा हूँ मैं, 45 kg मीटर। फिर क्या आ जाएगा m3 r3 यानी कितना है 240 0.25 और ये कितना आएगा अपना 60 kg मीटर। और m4 r4 260 0.3, ये आ रहा 78 किलोग्राम मीटर। अच्छा यहाँ पे स्केल मान लिया मैं, लेट स्केल क्या माना हमने, माना 10 kg मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो भाई 40 का कितना होगा 4, 50 साढ़े, इसका कितना होगा 4.5 इसका, ठीक है। तो कैसे बनाने, चलो यहाँ देखो। सर ये क्यों माना ये? इसलिए माना क्योंकि इसको ग्राफ में बना रहे हो। अब 40 किलोग्राम कैसे बनाओगे, तुम्हारे पास तो सेंटीमीटर में होता है, तो हमने किलोग्राम को सेंटी में बदल दिया, ठीक। तो पहला लंबाई कितनी खींचनी है हमें बताओ, 4 सेंटीमीटर की एक सीधी लाइन खींच दी, क्यों, जो कि यहाँ पे 0 डिग्री था। अब दूसरा कितना था हमारा 4.5। अब ये उठाया रोलर स्केल, अब ये मैं इनका ये उठाया रोलर स्केल और ये ले जाके कितने लंबाई खींचनी है इसकी 4.5, ठीक है। अब पेन में अंदाजा होगा नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले स्केल से खींच दे रहा हूँ, रोलर स्केल से, फिर इसको 4.5 पर डार्क कर दूंगा। ये समझ में आया, ये हो गया। अब 4.5 कितनी कितनी है 60 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो अब इसको रखो रोलर स्केल, ठीक है। अभी रखने के बाद बड़ा वाला स्केल दो, जल्दी निकाल रहे हैं। हमें इस लाइन के अकॉर्डिंग लेना है। देखो ये लिया आपने, अब ये बड़ा वाला रोलर स्केल होता तो फिर खसका देते। अभी मैं अंदाजा कर दे रहा हूँ, अभी लाइन हमें नहीं मालूम, अंदाजा खींच दो। इसकी लंबाई कितनी रखनी है हमें 6 4.5 हो गया ना। देखो ये कितना हो गया हमारा 4 4.5 6। अब अगला आता है क्या हमारा, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो जो लास्ट वाला वो कितना दिया हुआ भाई 7 यानी 7.8 सेंटीमीटर खींचना। तो ये कैसे खींचेंगे, अब इस लाइन को लेना आपको, ये लिया और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से गए, ठीक है ना। तो अब इससे हम क्या कर देंगे कि लाइन खींच देंगे। अब इस लाइन का अंदाज़ा नहीं है तो मैं ऐसे खींच दे रहा हूँ। बननी कितनी है ये 7.5 की, 7.5 खींच दिया, 7.8 हाँ 7.8 ही खींचिए। अब ये जो लास्ट बचती है ना, इसको हम डॉट डॉट मिलाते हैं। पॉज कर देना। देखो इतना सब करने के बाद ये शो ऑफ कर देना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ओके। ये भैया कितना फोर्स था हमारा 40, यहाँ लिख देना। ये कितना था भैया 45, ये कितना था हमारा 60, ये कितना था हमारा 78। समझना मेरी एक बात, ये 4 सेंटीमीटर था तो हमने उसको 40 लिख दिया, ये 45, ये 4.5 था तो 45 लिख दिया, ये 6 था तो हमने 60 लिख दिया। अब इसको नापेंगे, तो भाई इसको नापा, बताओ ये कितना है भैया 2.3, कितना है ये 2.3। तो 2.3 कितना लिख सकते हो 23, तो मैंने लिख दिया कितना 23, ओके। तो आर का मान ये फाइनल कितना आ गया 23, कितना आ गया 23 kg। अब भैया इधर देख लो कितना निकाला था हमने आर का मान 23.2 आ गया। तो अब ये पॉइंट दशमलव के बाद इसलिए नहीं आता, रोलर स्केल है ये ग्राफिकल, तो हमने इतनी बड़ी मेथड लगा लो और चाहे ये लगा लो, आंसर सेम आएगा, नंबर आपको दोनों में मिलेंगे। और पेपर में सबसे ज़्यादा इस बार आने की संभावना ग्राफिकल की, समझ गए। सबसे ज़्यादा आने वाली जो मेथड है वो ग्राफिकल मेथड है और इसको इसी से लगानी है।